10th मैथ चैप्टर 11 का इंट्रोडक्शन पोर्शन कर रहे हैं बेटा। सेक्टर ऑफ सर्कल देखते हैं। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। देखते हैं आप इसको, ए, ओ और बी। बेटा सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं दो सेक्टर हैं, एक ये वाला सेक्टर फर्स्ट माइनर बोलेंगे जिसको, एक ये सेकंड वाला जिसको मेजर बोलते हैं। मेजर और माइनर क्या होता है? मेजर मीन बड़ा, माइनर मीन छोटा। मेजर और माइनर का हमारे को पता किससे चलेगा? पता चलेगा एंगल से। ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है ये है 360 डिग्री का। ठीक है, यहां मेरे दो सेक्टर बन रहे, एक मेजर सेक्टर एक माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर में जो एंगल है वो बड़ा है और माइनर में जो है एंगल छोटा है। इसको यदि मैं थीटा लेता हूं तो ये एंगल, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बोला है रीजन या पोर्शन विथ टू रेडियाई एंड आर्क। दो रेडियाई और आर्क के बीच का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by two radii and corresponding arc is called सेक्टर। ठीक है बेटा, एक होता माइनर सेक्टर, एक होता मेजर सेक्टर। माइनर जिसमें एंगल छोटा होगा, सम ऑफ एंगल, टोटल एंगल कितना है सर्कल का? 360 डिग्री का। अब ये सेक्टर का इसका एंगल थीटा है, ये हमारे को दिखाई दे रहा है बेटा, ये छोटा है और ये वाला पोर्शन बड़ा है। जो बड़ा पोर्शन होगा उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे, जो छोटा होगा उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर देखो बेटा, टोटल जो सर्कल है ये पूरा एरिया किसका होगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर इनटू, अगर मैं इसका निकालता हूं, माइनर का निकालता हूं, तो इसका एंगल कितना है? थीटा बाई टोटल एंगल 360। इससे क्या होगा? जो इसका पोर्शन है उसका एरिया ही निकलेगा ना। ये जो एंगल थीटा है, इस पोर्शन का, ये इस पोर्शन का एरिया निकल गया। अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का निकालता हूं, पाई आर स्क्वायर इंटू, अब थीटा कितना है? टोटल एंगल कितना था? 360 माइनस थीटा। जो ये थीटा की जो वैल्यू है उसको किससे में से सब्ट्रैक्ट करूंगा? 360 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा बाई 360। ये किसका है? माइनर का। और ये किसका है? मेजर सेक्टर का। माइनर में एंगल कितना है? थीटा। मेजर में एंगल कितना है? 360 माइनस थीटा। तो वही हम इसमें बाई 360 कर देखते हैं। अब बात करते हैं सेगमेंट। देखो बेटा, ये एक सर्कल है, ये मैंने एक कॉर्ड खींच दी। देखो यहां अब जो सर्कल है उसके टू पार्ट हो गए, एक नीचे वाला छोटा पार्ट है, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ये ऊपर वाला इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये क्या है? मेजर सेगमेंट। ये क्या है? माइनर सेगमेंट।
अब हमारे को साफ दिखाई दे रहा है बेटा, जो सेगमेंट क्या है, किस किस के बीच का एरिया, कोड और आर्क के बीच का, कोड और आर्क के बीच का। ये ऊपर वाला, ये कोड तो दोनों की सेम है, आर्क मेजर में बड़ी आर्क है और माइनर में छोटी आर्क है। अब हम इसको लिखते हैं पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed between a chord and the corresponding arc is called segment of सर्कल। बेटा कोरस्पॉन्डिंग आर्क देखते हैं, ए ये बी है, ये सी है। यदि मैं माइनर सेगमेंट का निकालूंगा तो कौन सी आर्क लूंगा, ए सी बी। यदि मैं मेजर का निकालूंगा तो ए डी बी। कोरस्पॉन्डिंग आर्क मीन जिस सेगमेंट का हमने एरिया निकालना वही आर्क लेंगे। अब हमारे पास दो सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब हम इसमें ये देखेंगे कि एरिया सेगमेंट का किस तरह निकालते हैं। देखो बेटा, मेरे पास ये सेगमेंट है, ये सेंटर है, यहां से ओ ए और ओ बी दोनों क्या हैं, रेडियस है। देखते हैं, ये जो टोटल है यहां से ये पूरा क्या हो गया, सेक्टर हो गया। सेक्टर में से यदि मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं तो किसका आ जाएगा, सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह इसमें हम निकालेंगे। इसमें एक कॉमन फार्मूला मैं यूज करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं 1/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर और इंटू साइन थीटा। ये जो भी एंगल होगा उसको साइन में निकाल देंगे, या राइट एंगल ट्रायंगल हो ये तब भी काम करेगा, इक्विलेटरल हो तब भी काम करेगा। देखते हैं अब आप, इक्विलेटरल यदि ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इक्विलेटर है। देखते हैं इसमें किस तरह, इफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि है तो देखो बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे को पता है, उसमें जो थीटा है वो कितना होगा, 60 डिग्री। क्योंकि देखो इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखते हैं, इस फार्मूले का मैं प्रयोग करता हूं इक्विलेटरल में। एरिया इक्विलेटरल के अनुसार निकालता हूं 1/2 रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। साइन जो 60 डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है √3/2। अब यहां एरिया देखते हैं, √3/2 इंटू 1/2 इंटू एक तरह से रेडियस क्या है, इसकी साइड है, साइड स्क्वायर। क्या हो गया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यही फार्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। जब मैंने एंगल यूज किया यही आया ना, बिल्कुल सेम होगा बेटा। इसमें हमारे को विचलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल क्लियर ही बात है। अब देखता हूं मैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल का निकालता हूं। इन
राइट एंगल ट्रायंगल। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा, ये जो थीटा है कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब देखते हैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। यहाँ से यदि 90 डिग्री का ये है तो बेस और परपेंडिकुलर क्या हुए, ओ ए और ओ बी, दोनों बेस और परपेंडिकुलर यही हुए ना। एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ साइड स्क्वायर, देखो वही आएगा एरिया 1/2 रेडियस का स्क्वायर इंटू sin 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1 = 1। एरिया 1/2, ये रेडियस को मैं साइड लिख देता हूं साइड स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू साइड स्क्वायर। बोलो बेटा, दोनों साइड ओ ए, जो ओ ए और ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर। यदि ये 90 डिग्री का है तो बेस, बेटा यदि ये एंगल 90 डिग्री का है तो बेस और परपेंडिकुलर ये दो ही साइड हैं, ए भी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां क्या पोजीशन है, बेस = परपेंडिकुलर, दोनों इक्वल है। बोलो, वो भी फार्मूला सेट हो रहा है। तो यदि हम सेगमेंट का यदि एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कई बार जो ये एंगल होता है बेटा ये 90 डिग्री से बड़ा होता है साइन में। मैं मानता हूं इफ थीटा में 120 डिग्री का यदि है तो हमारे को इस प्रॉपर्टी का पता है sin 90 प्लस थीटा = कोस थीटा। देखो बात सुनो, यहां मैं आपको बताता हूं, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट इसका अपोजिट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यदि साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और साइन यदि फर्स्ट की बात करते हैं, कई बार हम ये यूज करते हैं, इसमें किस में आ गई, फर्स्ट में, इसमें भी ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये यूज होगा लगभग। यहां इसको मैं यूज करूंगा साइन 90 प्लस 30 हो गया 120, क्या हो गया, कोस 30। कोस 30 की वैल्यू का हमारे को पता है कितनी होती है, √3/2। तो बेटा यदि एंगल 90 तक है तो बिल्कुल सिंपल सीधा ही हम लिखेंगे। यदि 90 से ऊपर है तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। हम इसमें ये देखते हैं भाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, तो जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अनुसार उसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी। एक और बहुत बार ये यूज होता है, देखते हैं कोस में, कोस माइनस थीटा = कोस थीटा। क्यों बेटा, एंगल नेगेटिव जब होता है जब हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाते हैं। यहां से एंटी क्लॉकवाइज में चलाऊंगा तो पॉजिटिव, एंड और क्लॉकवाइज में चलाऊंगा तो नेगेटिव। यदि मैं क्लॉकवाइज में चलाता हूं तो ये स्टार्टिंग में 21 क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या है, पॉजिटिव। इसलिए यदि माइनस का कोई एंगल है और कोस का माइनस का एंगल है तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमने निकालना सीख लिया है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में एंगल कोई भी हो, मैंने आपको बता दिया 1/2 इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू साइन थीटा, जो भी एंगल होगा साइन में उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। यदि वो 90 से बड़ा है तो उसका तरीका मैंने ये आपको यहाँ समझा दिया है। जिस ट्रायंगल का एंगल 90 से बड़ा है, ये सेंटर हो गया, ये क्या है
कोड 90 से बड़ा हम इसको लेते हैं 1, ये जो एंगल है 120 डिग्री का मैंने ले लिया। इसका एक सेकंड तरीका भी होता है, देखो यहां से मैं यदि इस कोड के ऊपर ए बी जो ये कोड है इसके ऊपर यदि मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये जो दो ट्रायंगल हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देखना ट्रायंगल ए ओ एन एंड ट्रायंगल बी ओ एन, देखते ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस हो गया, ठीक है। ओ एन इज इक्वल टू ओ एन कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जो इसका भी एन 90 का और इसका भी एन कितना है 90 का है, इच 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं देखता हूं आर एच एस से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से देखता हूं ट्रायंगल ए ओ एन कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बी ओ एन कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां मैं इसको दोबारा बनाता हूं, ए मेरे को यहां से क्या मिल गया, कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट होगी ए एन बी ओ, तो ये जो टोटल एंगल 120 था तो ये कितने का हो गया 60 का, ये भी कितने का हो गया 60 का। देखो बेटा रेडियस गिवन होगा, मान लेते हैं हम रेडियस ये है 21 है। अब देखो ये 60 है, मेरे को क्या निकालना है, ये इसका इस ओ बी का और एंगल का प्रयोग करके मैं ओ एन भी निकाल सकता हूं और एन बी भी निकाल सकता हूं, सभी साइडें आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मैं देखता हूं यदि मैं इसका एरिया निकालूंगा इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी यदि मैं निकालूंगा 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ एन, ठीक है। ये एरिया मैं इसमें निकालूंगा, तो मेरे को चाहिए एक तो ओ एन चाहिए, आसानी से निकाल सकता हूं, देखो इन ट्रायंगल ओ एन बी, ओ एन मेरे को निकालनी है, ओ बी मेरे को दिया हुआ है, देखो इसके अनुसार इस एंगल के अनुसार ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस क्या हो गया कोस 60 डिग्री, ओ एन बाई 21 कोस 60 1/2, सो ओ एन कितना हो गया 21/2, जो भी यूनिट दे रखे है यूनिट्स ये तो मेरे को मिल गई। अब क्या निकालनी है ए बी, ए बी मेरे को पता है बेटा यहां से ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एन बी, एन बी की जो वैल्यू आएगी या ए एन की जो वैल्यू आएगी उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां से अब मेरे को इसका ही पता चल गया, इसका ही पता चल गया, वैसे निकालनी हो तो देखो एन बी क्या है परपेंडिकुलर बाई ओ बी हाइपोटेन्यूस क्या हो गया साइन 60 डिग्री, एन बी बाई 21 इज इक्वल टू √3/2, तो एन बी हमारा कितना आ गया 21/2 √3। देखो इसका एरिया निकालने के लिए जो साइड की मेरे को आवश्यकता थी वो दोनों साइड मेरे को यहां से मिल गई है। मैं सेकंड इस तरीके का भी मैं इसमें प्रयोग कर सकता हूं, क्योंकि बेटा जो ये ट्रायंगल होगी ओ एन ए एंड ओ एन बी दोनों क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी, कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये जो टोटल एंगल था, ये जो टोटल एंगल था 120 ये दो पार्टों में इक्वल पार्ट में बट गया 60 + 60, हमारे को इस साइड के एंगल का पता चल गया 60 है, एक साइड का पता हो और एक एंगल का पता हो तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके मैं दोनों साइड निकाल सकता हूं। और इस तरीके से भी मैं इस ट्रायंगल का जो ये ट्रायंगल थी इसका एरिया इस तरीके से भी निकाल सकता हूं और जो इसे पहले करवाया उससे भी निकाल सकता हूं। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क,
ये बेटा सर्कल हो गया पूरा, ये सेंटर ओ है, ए सी और बी, एक तो आर्क ये है ए सी बी, एक आर्क ये है ए, यहां मैं और कोई नाम लिखता हूं ए डी बी, आर्क, आर्क लेंथ होती है ये। यदि मेरे को इस एंगल को मैं यदि थीटा मानता हूं तो ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क। देखो सरकमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई इंटू आर। अब लेंथ ऑफ मैं ए सी बी आर्क की यदि लेंथ निकालता हूं, इसका एंगल कितना है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यदि मैं मेजर की निकालता हूं लेंथ ऑफ ए डी बी, यदि मैं ये इसकी निकालता हूं, इसका एंगल कितना है 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू टोटल लेंथ 2 पाई आर। ये फार्मूला है बेटा लेंथ ऑफ आर्क। यदि माइनर का निकालना है तो ये है, मेजर का निकालना है तो ये है। एंगल जो होगा इसका एंगल कितना है 360 माइनस जो ये था थीटा, मान ले ये 90 डिग्री था तो इसमें 90 माइनस हो जाएगा 270 हो जाएगा।